नमस्कार दोस्तों। ये एक फीमेल पाम है और इनकी वर्तमान आयु 44 ईयर्स है। और इनके पाम को देखें तो अच्छा खासा स्ट्रगल इन्होंने जीवन में किया होगा, काफ़ी संघर्ष किया होगा। इनका एक ब्यूटी पार्लर का बिजनेस है, प्लस जो हमें ड्रेस होते हैं वो भाड़े पर देने का भी बिजनेस है। इनके सवाल है ये कैसा रहेगा। ये सारा जवाब आपको आपके फेट लाइन पर मैं दे दूंगा। सेकंड, आने वाला समय कैसा रहेगा, इसका भी जवाब आपको मिल जाएगा। हेल्थ में मुझे कोई मेजर प्रॉब्लम आपके हाथ में दिख नहीं रहा है। अगर कहीं दिखा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा उस चीज़ को। प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मंगल आपका अच्छा है दोनों, तो आप आराम से प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। पर आपकी धन रेखा अभी आपको साथ नहीं दे रही है, जैसा साथ देना चाहिए वैसा नहीं दे रही है। अनएक्सपेक्टेड खर्चा आपके पास आता होगा। इस तरह की स्थिति जब धन रेखा होती है और चाहिए वैसा ग्रोथ नहीं ले पाता व्यक्ति अपने जीवन में, वो आपको धन रेखा पर मैं दिखाऊंगा। और इनका एक सिंपल सा सवाल है, 1 से 2 करोड़ की वेल्थ बनेगी। अभी फ़िलहाल इन पे 15 लाख का कर्ज है। ये पाम को देखकर लगता है 1-2 करोड़ से ज़्यादा की वेल्थ बनेगी, पर अभी समय आया नहीं है। इन सारी चीज़ों को भी हम देखने की कोशिश करेंगे, पर वेल्थ इनके पास 1-2 करोड़ से ज़्यादा की बनेगी, ये तो पक्का है। और आने वाला समय कब से इनका बेटर होगा वो भी, उस पर भी हम चर्चा करेंगे इस पाम में। इस पाम को देखें तो ये एक धनुषाकार शेप बन रहा है। तो ऐसे लोग समझदार होते हैं और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ते हैं। ये पाम पूरा स्क्वायरिश है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती होता है और मेहनत करके अपने जीवन को सक्सेसफुल बनाता है। अंगूठा फर्स्ट फेलाइन नुकीला कम है, तो कहीं ना कहीं ध्यान भटकता है। और सेकेंड फेलाइन देखे तो है व्यवस्थित, यानी लॉजिक के साथ, तथ्यों के साथ बात करने में तो एक्सपर्ट होंगे। जहाँ ज़रूरत है वहाँ बोल दिया, जहाँ चुप रहने की ज़रूरत है वहाँ चुप रहे। पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पर मानसल कम है, तो कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर भी होगा। सूर्य की उंगली बड़ी है, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा हिम्मती स्वभाव का होता है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी होता है, ऐसे लोग ले सकते हैं। यहाँ पर ये छोटी उंगली फर्स्ट फेलाइन तक नहीं पहुँचती। जब ये उंगली फर्स्ट फेलाइन तक नहीं पहुँचती तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट्स, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। ये बहुत बड़ा माइनस पॉइंट व्यक्ति के जीवन में होता है। अब इनके क्लोजअप की ओर चलते। बुध पर्वत पर देखें तो एक सिंगल लाइन, हल्की हल्की लाइनें दिख रही है। और बुध पर्वत यहाँ पर एक ट्राई एपेक्स साइन बन रही है। तो जब इस तरह की साइन बनती है तो व्यक्ति एक तो स्पष्ट वक्ता होता है। बुध पर्वत आपका उभार हुआ स्पष्ट वक्ता होता है, सुंदर होता है, वाणी इनकी मधुर होती है। ये सारे गुण इनमें पाए जाते हैं और बिजनेस माइंडेड भी होते हैं। तो ये सारे गुण हैं। और ये बिजनेस माइंड तो, और ये एपेक्स साइन बनने के बाद ये जो नाड़िका रेखा है फिंगरप्रिंट से बनती है, उसके कारण हमारे में और ज़्यादा बिजनेस के गुण आ जाते हैं। यहाँ पर चले सूर्य पर्वत पर, तो सूर्य पर्वत पर ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग साइन नहीं दिख रही है। 2-4 सन रेखाएं दिख रही है सीधी सीधी चलती। तो व्यक्ति मल्टी टैलेंटेड होता है जब इस तरह की रेखाएं होती है। पर ऐसे लोगों को बेसिक सफलता भी जीवन में आसानी से प्राप्त होती है। यहाँ पर विद्या रेखा बनी है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है। और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में डेवलप भी होता है। और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे ज़्यादा लोग इनको पूछ पूछ कर काम करेंगे। शनि पर्वत देखे तो यहाँ पर देखिए इनके यहाँ पर एक, ये जब इस तरह का शेप होता है, या केतु की मछली का हो, या इस तरह का शेप होता है, तो जनरली देखा जाता है ऐसे लोगों के संतान
या तो विदेश में पढ़ने जाते या कमाने जाते। फिर जब इनका बुढ़ापा आता है तो विदेश में आना जाना लगा रहता है। और सेम चीज़ इनके हाथ में भी शो हो रही है, एक लाइन सूर्य पर्वत की ओर जा रही है। तो इनके जीवन में एक और लाइन सूर्य पर्वत की ओर जा रही है। तो इनके विदेश से धन प्राप्ति के योग अवश्य बनेंगे जीवन में, 100%। कोई ना कोई रूप से विदेश से धन प्राप्ति के योग बनेंगे इनके जीवन में। और शनि पर्वत देखे, और ये जब यहाँ पर सीरियस लूप ऑफ सीरियसनेस बनता है तो व्यक्ति थोड़ा सा सीरियस नेचर का होता है, यानी अपने काम के प्रति फोकस रहता है। यहाँ पर भी ट्राई रीडर बन रहा है और इनके सारे ग्रह अच्छे हैं। तो ऐसा व्यक्ति कहीं स्लम में भी पैदा हो, ये देखिए इनके सारे ग्रह अपने आप में उभार है। तो ऐसे लोग स्लम में भी पैदा हो तो कहीं ना कहीं एक अच्छी पोजीशन पर पहुंच ही जाते हैं। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। और शनि पर्वत एकदम फ्लैट है, तो आलस्य क्या होता है इनको पता ही नहीं होता। एक लाइन अब यहाँ पर पता नहीं चल रहा है, ये लाइन इस तरह से जा रही है, 99% यही लाइन है। यहाँ पर एक इस तरह की साइन बन रही है, ये व्यक्ति को धार्मिक रूप से अलग सोच वाला व्यक्ति बनाती है। इनकी जो सोच होती है धार्मिकता की, वो सामने वाले को बता भी नहीं पाते, और बता भी दिया तो सामने वाला समझ नहीं पाता। ये इतना फर्क रहता है। जुपिटर माउंट पर देखें तो यहाँ पर भी एपेक्स साइन बनी हुई है। जब आपके सारे ग्रहों में एपेक्स साइन बनी हो तो आपको 100% जीवन में सफलता मिलेगी। अभी तक जो चाहिए वैसी नहीं मिली है, उसका कारण है आपकी धन रेखा। वो जैसे ही योग्य हो जाएगी, आपको अच्छी खासी सफलता जीवन में हाथ में आने वाली है। और आप जो बिजनेस कर रहे हो वही बनाए रखिए। मैं एक एक करके सारी चीज़ों को बताऊंगा आपको। तो ये एक प्लस पॉइंट है। और जिसका जुपिटर माउंट अच्छा होता है, वैसी महिलाओं के द्वारा भोजन बहुत टेस्टी बनता है इनके द्वारा। हाँ, इनमें एक माइनस पॉइंट होता है जो सभी में होता है, चाहे मैन हो या फीमेल हो। ये सुनाने की आदत रखने वाले लोग होते, सुनने की आदत नहीं होती। पर जो भी कार्य करते बड़े स्तर का करते, ये भी एक खासियत होती है। जब भी इनको धन रेखा का साथ मिलेगा, ट्रिमेंडस ग्रोथ इनके जीवन में इनको देखने मिलेगी। तो ये जुपिटर माउंट काफ़ी बेस्ट है। और जुपिटर माउंट पर देखें तो यहाँ पर एक लाइन, 2 लाइन, 3 और 4, ऐसे लोगों के जीवन में मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट होते हैं। समय समय पर, अलग अलग समय पर अलग अलग टाइप से क्रिएट होते हैं। यानी ये मल्टीपल इनकम, और इनके जीवन में मल्टीपल इनकम है क्योंकि इनके हस्बैंड भी अर्निंग कर रहे, वो इन्होंने मेंशन किया है। पर वो क्या कर रहे हैं यहाँ पर बताना ज़रूरी नहीं है। तो ये चीज़ भी है इनके हाथ में। अब यहाँ पर देखें अंदरूनी मंगल तो काफ़ी सशक्त लग रहा है, तो शारीरिक ऊर्जा इनमें अच्छी खासी रहेगी। और बाहरी मंगल भी अच्छा है, तो व्यक्ति में जब किसी से मिलता है तो एनर्जी के साथ मिलता है, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है व्यक्ति। और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। इनका चंद्र पर्वत भी काफ़ी उभार है। ऐसे लोगों का विदेश से संबंध आता ही है, पहली चीज़। सेकंड, चाहे घूमने जाओ, चाहे बच्चे पढ़ने जाओ या बच्चे कमाने जाओ, विदेश से संबंध आएगा जरूर। सेकंड चीज़, अच्छे परचेसर होते, वैल्यू फॉर मनी परचेस करने वाले होते, रिफाइंड सोच होती है। थर्ड, ये लोग नई नई चीज़ें करने का शौक़ रखते हैं। तो ये सारा एडवांटेज इनको मिला हुआ है। और एक मनी ट्रायंगल भी, एक व्यवस्थित मनी ट्रायंगल इनके हाथ में बन रहा है। थोड़ा सा ओपन है तो खर्च का पैमाना काफ़ी रहता होगा। तो इतना बड़ा भी मनी ट्रायंगल नहीं है, पर फिर भी एक बार चल जाता है इतना मनी ट्रायंगल भी। तो ये एडवांटेज इनके हाथ में है। और इस तरह से एक ग्रेटर ट्रायंगल थोड़ा सा अधूरा जरूर बन रहा है, पर बन जरूर रहा है। तो बुढ़ापे तक संपत्ति तो जमा कर लेंगे।
और जो फिगर बताया उससे ज़्यादा ही इनके पास जमा होगी, पर अभी योग्य समय आया नहीं है, उसको भी हम देखेंगे। अब ये जो लाइनें हैं, ये जब आपके हाथ में होती है तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे किसी ने जकड़ के रखा हो, किसी ने बांध के रखा हो, इस तरह की फीलिंग व्यक्ति को आती है। इन्होंने अपने हस्बैंड के बारे में पूछने की कोशिश की है, इनकम के बारे में, तो वो इनके हाथ में नहीं दिखती है, वो दिखेगी उनके हाथ में। और शुक्र पर्वत देखे तो थोड़ा सा फ्लैट है। तो मैं ये जो बारीक लाइन है इसका तो इलाज इनको दे दूंगा, बहुत आसान इलाज है, कोई हार्ड नहीं है। ये व्यक्ति को बारीक लाइनें बंधन जैसा महसूस करवाती है, पर इनका एक प्रॉब्लम नहीं है, इनकी फेट लाइन पर भी प्रॉब्लम है, उस पर भी हम गौर करेंगे। तो दोनों अलग अलग प्रश्न हैं। अभी इनको बंधन जैसा महसूस होता होगा, आगे बढ़ने में तकलीफ आती होगी जब आपके बारीक रेखाएं होती है तो। और शुक्र पर्वत जब फ्लैट होता है तो व्यक्ति को लग्जरी होने के बावजूद, अगर व्यक्ति लग्जरियस है लाइफ, जैसे अगर घर में कार है तो भी कार से जाना पसंद नहीं करता, चल के जाने की कोशिश करता है। अगर घर में एसी है तो एसी बंद कर देगा व्यक्ति और बिना एसी के सोएगा। कार में भी अगर एसी है तो कार में बैठेगा पर एसी बंद रखेगा। इस तरह की मानसिकता जिनके फ्लैट शुक्र पर्वत होते हैं उनमें पाई जाती है। और जीवन रेखा घूम रही है तो पारिवारिक सोच वाला इंसान बनता है। अब इनकी हृदय रेखा को देखें तो कंप्लीट इस तरह से घुमाव ले रही है और ये एक लाइन निकल रही है। ये व्यक्ति को थोड़ी एक्सपेक्टेशन बढ़ाती है और आदर्शवादी होते हैं, तो ये एक है पॉइंट। और ये जब कव लेती है तो थोड़े से भावुक होते, भावनाओं में निर्णय लेने वाले व्यक्तित्व रहता है जब कव लेती है, पर एक तरह के देवदूत होते। जवानी के दिनों में प्यार का प्रदर्शन करना भी इनको पसंद आता है और दुश्मनी क्या होती इनको पता ही नहीं होता। सबसे मिलनसार स्वभाव के लोग होते, एक तरह के देवदूत समझ लो। आसपास के लोग हो, सगे संबंधी हो, सबसे व्यवहार इनका उत्तम तरह का रहता है। तो ये बेस्ट लाइन है हृदय रेखा, और ऐसी हृदय रेखा में कोई कमी नहीं है कि जिसका डिस्कस किया जाए। काफ़ी उत्तम हृदय रेखा है। हाँ, इनके माइंड लाइन पर जरूर कमी है। यहाँ से निकली रेखा और यहाँ आकर यव साइन है। अब जब कोई भी लाइन गुरु पर्वत से निकलती है माइंड लाइन, तो व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है, पहली चीज, और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करता है। सेकंड चीज देखे तो यहाँ पर एक यव साइन आई है। ये पीरियड होगा इनके जीवन में लगभग 31 से लेकर 34 तक इन्होंने जीवन में अच्छी खासी तकलीफ उठाई होगी, अच्छी खासी। यानी जब आपके माइंड लाइन पर यह साइन आती है तो पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, पूरा जीवन, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, हर तरह के प्रॉब्लम व्यक्ति जीवन में फेस करता है। हो सकता है मैंने 3 साल बताया, एक आध साल प्लस माइनस हो, पर इस पीरियड में इनको तकलीफ जरूर झेली होगी और ट्रिमेंडस तकलीफ झेली होगी इस यव साइन के कारण। है छोटी, पर फिर भी 3 से 4 साल इन्होंने तकलीफ उठाई होगी। उसके बाद लगभग 36 के आसपास भी एक कट है, तो कोई ना कोई कमर दर्द इनको आया होगा 2, 4, 8 दिन का। और उसके बाद ये लाइन थोड़ी सी बैंड होकर इस तरह से चल रही है, थोड़ी सी झुक रही है चंद्र पर्वत की ओर। तो व्यक्ति उसके बाद धीरे धीरे धार्मिक बनना चालू हुआ होगा। और ये जब एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पर होती है तो व्यक्ति को जल्दी नींद नहीं आती, नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम रहते, पर ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा रहते। कभी कभी बहुत ज़्यादा रहते नींद से रिलेटेड, और कभी कभी कम भी हो जाते, पर ये प्रॉब्लम व्यक्ति को रहती ही है। अब इनके जीवन रेखा और धन रेखा के लिए इनका और एक क्लोजअप है, उस पर हम चलते हैं, क्योंकि यहाँ का तो हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके आगे का देखते हैं। लगभग इनकी
29 के आसपास इनके जीवन में शहनाई बजी होगी, क्योंकि ये लाइन शादी की लाइन है। इस पीरियड में हो ना हो इनकी शादी हुई होगी। और उसके बाद 31, 32 और 34 ये राहु रेखाओं ने काटा। इस पीरियड में काफ़ी तकलीफ़ों का सामना किया होगा और इसी पीरियड में यव साइन भी है। उसके बाद देखें तो एक ऑफशूट गया 3 साल के बाद, तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी भी इनके जीवन में आई होगी 2 साल के बाद, या कोई खुशी की खबर आई होगी इनके जीवन में। उसके बाद लगभग 38 के आसपास एक राहु रेखा ने काटा और इसी पीरियड में बहुत सारे हल्के हल्के ऑफशूट जा रहे हैं इनके जीवन में। तो इनको खराब लाइन होने के बावजूद भी कोई ना कोई सफलता इनको जरूर मिलती गई होगी। इनकी धन रेखा में दम नहीं है, पर ऑफशूटों के कारण इनको कोई ना कोई सफलता हाथ में आती गई होगी। ये 38 हो गई। उसके बाद एक लाइन और लगभग 41 के आसपास है और इसी पीरियड में एक ऑफशूट भी जा रहा है। तो हो ना हो ये वर्तमान समय में या तो इन्होंने प्रॉपर्टी खरीद ली होगी या खरीदने की तैयारी में। ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये इनको कोई ना कोई प्रॉपर्टी जरूर दिलाएगा और इस कट के बाद ये लगभग या तो खरीद ली होगी या खरीदने की तैयारी में। ये 42 के आसपास लगभग छोटी सी रेखा ने काटा है, तो इस पीरियड में कोई तकलीफ आई होगी। और ये 44 के आसपास ही एक ऑफशूट जा रहा है। 37 के बाद ये 41 के आसपास कट लगा और 42 के आसपास कोई ना कोई सफलता इनको जीवन में मिली होगी। और एक 44 में भी सफलता दिख रही है, ये जो लाइन जा रही है, और एक नीचे जा रही है ±1 ईयर। अब ये जो है लाइन नीचे जा रही है, कोई ना कोई नियर एंड डियरर की डेथ शो कर रही है और ये ऑफशूट भी कोई ना कोई सफलता इनको जीवन में दिलाएगी। अब ये ऑफशूट नहीं होते तो इनकी जीवन बहुत ज़्यादा कष्टमय होता था, पर ये ऑफशूटों ने कहीं ना कहीं इनको बचा लिया। इनकी धन रेखा में दम नहीं है, पर ये ऑफशूटों ने कहीं ना कहीं इनको स्टैंड बाय रखा। किसी न किसी तरह जीवन में कोई ना कोई खुशियों के पल आ रहे कंटिन्यू, और इसी तरह के ऑफशूट इनके जीवन में हर जगह पर है, हर जगह पर है। तो इनको प्रॉपर्टियों का भी लाभ जीवन में प्राप्त होता रहेगा। और जीवन रेखा थोड़ी सी मोटी लग रही है, तो कहीं ना कहीं शरीर का वजन ज़्यादा बढ़ना चाहिए। आगे चलकर शरीर पर मोटापा आता इनको दिखेगा। और बाकी जीवन रेखा काफ़ी उत्तम है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं और कोई ऐसा सीरियस इशू हेल्थ का नहीं दिखता। हाँ, महिलाओं में किसी भी महिला को आप पूछो, उसको कोई ना कोई शारीरिक तकलीफ होगी जरूर, क्योंकि उनकी जो शरीर की रचना है वो इंडिकेट करती है कोई ना कोई पुरुष की तरह मजबूत शरीर नहीं होता। तो कहीं ना कहीं थोड़ी कुछ तो महिला में हेल्थ से रिलेटेड कोई ना कोई इश्यू रहता ही है, जो जीवन रेखा पर दिखेगा नहीं। तो ये कोई महिला अगर आपको पूछे हेल्थ के बारे में तो एक जनरल चीज़ है ये। बाकी ऐसा मेजर इश्यू इनके जीवन रेखा पर हेल्थ का कोई खास दिख नहीं रहा है। अब इनकी फेट लाइन को देखें तो चंद्र पर्वत से शुरू हो रही है, तो ये विदेश से धन या लोगों का सहयोग ये व्यक्ति को अच्छा मिलता है। और एक कट लगा, इनके उम्र लगभग उस समय उम्र होगी 28 के आसपास की या 29 के आसपास, 28 के आसपास। तो कोई ना कोई खर्च गया होगा या कोई नुकसान गया होगा। उसके बाद एक बदलाव आया उम्र 29 के आसपास। ये 29 के आसपास हो सकता है ये शादी के बाद इनकी धन रेखा में बदलाव आया। और यहाँ भी धन रेखा इतनी दमदार नहीं है, कहीं ना कहीं छोटी मोटी कट लगी रहे, तो कोई ना कोई आर्थिक रूप से इनको परेशानी हुई होगी। पर जैसे ही ये पीरियड आया 36 से लेकर ये लगभग इस धन रेखा पर ये यहाँ तक का पीरियड
दमदार नहीं है। ये सूजन भरी धन रेखा है, यानी व्यक्ति का अनएक्सपेक्टेड खर्चा लगता है। आदमी ने व्यक्ति ने सोचा नहीं रहता और खर्च आता है जीवन में। अगर व्यक्ति 10 लाख भी कमा लिया तो पता चला उसके हाथ से 12 लाख का खर्चा हुआ। लोगों का सहयोग नहीं मिलता, चाहिए वैसा ग्रोथ नहीं मिलता। और ये पीरियड होगा इनके जीवन का 44-45 तक का। उसके बाद ये धन रेखा आगे बढ़ रही है, पर उस पर भी थोड़ी थोड़ी लाइनें कट कर रही है, तो कहीं ना कहीं खर्च का पैमाना रहेगा। पर उम्र 49 के बाद ये धन रेखा काफ़ी उत्तम होकर चल रही है, और यहाँ पर भी जो दूसरी धन रेखा है वो भी उत्तम होकर चल रही है, और सबसे उत्तम चल रही है आफ्टर 56। ये धन रेखा 49 के आसपास से उत्तम हो रही है। ये धन रेखा 47 के बाद उत्तम हो रही है, और यहाँ तक तो इनको तकलीफ उठानी है। 44-45 तक तो अनएक्सपेक्टेड खर्चा जीवन में आएगा, ग्रोथ नहीं मिलेगी। और जो दूसरा व्यवसाय होगा वो 47 या 48 से ग्रोथ करना चालू हो जाएगा। और ये जो लाइन है ये भी 56 से काफ़ी स्ट्रांग हो रही है अप टू बुढ़ापे तक। तो ये कंडीशन इनके हाथ में है। तो इन्होंने जितना पेन उठा लिया, 1 आध साल और उठाना है, और 2-3 साल कहीं ना कहीं थोड़ा सा खर्च लगते रहेगा, पर अभी जो स्थिति है उससे थोड़ी सी बेटर होगी। यानी 50% का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, अनएक्सपेक्टेड खर्चा नहीं आएगा, लोगों का सहयोग मिलना चालू हो जाएगा। पर हर साल कोई ना कोई खर्च लगेगा आपको 45 के बाद भी। पर 49 के बाद ग्रोथ मिलनी चालू हो जाएगी, और दूसरी लाइन है उसमें 47 या 48 के बाद ग्रोथ मिलनी चालू हो जाएगी। उसके बाद कोई तकलीफ आपके जीवन में नहीं है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।